दोस्तों आज 11 जुलाई 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम 15 जुलाई तक आ सकते हैं। आपको बता दें, बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने के बाद जितने विषयों की परीक्षा हुई उन्हीं के आधार पर 15 जुलाई तक परिणाम घोषित करने की बात कही है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि परिणाम लगभग तैयार हो चुका है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत नर्स व कंपाउंडर्स ने भर्तियों में बोनस अंक देने की पुरजोर मांग उठाई है, जिसको लेकर राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज समन्वय समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में प्रायोगिक परीक्षाओं से वंचित अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। आपको बता दें, विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से परीक्षा के लिए अजमेर बुलाया गया और 2 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए जहां पर उनके रोल नंबर ही मौजूद नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों ने बोर्ड कार्यालय में हंगामा करते हुए जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन कराने की मांग रखी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार निःशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया के तहत निजी स्कूल अपनी स्कूल प्रोफाइल को 17 जुलाई तक अपडेट कर सकेंगे। पहले की तिथि 5 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के निदेशक मुकुंद सोहनी ने बताया कि दिनांक 1 जनवरी 2016 से पूर्व के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय शिक्षक संघ केंद्रीय इकाई जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर राज्य सरकार से 7वें वेतनमान तुरंत लागू करने और 6वें वेतनमान की वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर राज्य भर में शिक्षकों द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया है। राजस्थान राज्य ILD कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ललित के पवार एवं कॉलेज शिक्षा के निदेशक संदेश नायक की उपस्थिति में शुक्रवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण MOU किया गया, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी 291 गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौशल शिक्षा आधारित रेशो की विभिन्न कोर्सेज चलाए जाएंगे। कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने तक अभिभावकों से किसी प्रकार की फीस वसूली नहीं करने को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद निजी स्कूल संचालक दुविधा में है। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद 4 महीने से शैक्षणिक गतिविधियां सभी संस्थानों में बंद हैं। कोरोना संकट के बीच 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों की सफलतापूर्वक एग्जाम करवाकर देश में नया कीर्तिमान स्थापित करने के बाद अब राजस्थान बोर्ड परिणाम निकालने में जुट गया। आपको बता दें, साइंस के रिजल्ट के बाद अब कॉमर्स के बच्चों का इंतजार भी जल्द समाप्त होने वाला है। सूत्रों की माने तो वाणिज्य वर्ग का नतीजा अगले सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार 13 जुलाई को जारी हो सकता है। कोरोना महामारी के चलते जिले में होने वाले नगर निगम और नगर पालिका चुनाव पर संशय की स्थिति बन गई। आपको बता दें, आए दिन रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तय समय पर चुनाव होने की संभावना कम नजर आ रही है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। इसके साथ ही उसने इस साल असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए मेरिट सूची प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती पर सवाल खड़े करने पर पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आपको बता दें, देवनानी ने कहा कि केंद्र द्वारा छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में 30% को कटौती करना एक सराहनीय कदम है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम टेबल निरस्त कर दिया। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते 15 जुलाई से यूजी पार्ट 3 और पीजी फाइनल की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। यूजी फाइनल में 1.25 लाख और पीजी में 50,000 छात्र राज्य सरकार के निर्देश के बाद टाइम टेबल निरस्त करने के आदेश निकाले गए, लेकिन परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच असमंजस बरकरार है। यूनिवर्सिटी ने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही आगामी सूचना दी जाएगी। आपको बता दें, राज्य सरकार ने सभी कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं कराते हुए अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश दिए थे, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं कराने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रोन्नत कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान के तहत वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया कि यूजीसी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। यूजीसी के सचिव प्रो रजनीश जैन ने कहा कि अगर हम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो इससे उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल उठेगा। सीबीएसई द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बीच अपने पाठ्यक्रम में कमी किए जाने के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी स्कूलों में कार्यदिवसों के आधार पर बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कम करने का फैसला किया है।
श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक हमलों के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने कामगारों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए अधिक प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज 11 जुलाई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के BSTC, PTT, रीट कॉलेज और स्कूल शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी समस्या के समाधान का हम पूर्ण प्रयास करते हैं। यदि आपके भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, समस्या, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट को हम वीडियो में शामिल कर आपकी समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।